हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीएटी के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो या सीडीपी हो या ईवीएस हो या एसएसटी हो, तो इसके कंटेंट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का टॉपिक पढ़ने वाले एनिमल्स। इससे पहले भी हमने ईवीएस का एक टॉपिक आपने इससे पहले हमारे चैनल पर मौजूद है ईवीएस का, जिसमें हमने परिंदों के बारे में समझा था, उनकी विशेषताओं को समझा था। आज दोस्तों हम एनिमल्स के अंदर जो जानवरों की जो विशेषताएं होती है, जैसा कि हाथी की विशेषता है, बाघ की विशेषता है या फिर सांप की विशेषताएं जो होती है, तो उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एनिमल्स के जो विशेषताएं होती है, जैसा कि अलग हर जानवर की एक अलग खासियत होती है, अलग खूबी होती है, तो उसको आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हमारा जो जानवर है दोस्तों, वो है हाथी। जैसा कि हम हाथी की विशेषताएं देखेंगे, हाथी की जो खास बातें होती है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि एनिमल से ज़्यादातर आपको पता ही है कि ईवीएस के अंदर 15 मार्क का एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर वो जानवरों के बारे में पूछेगा, या फिर कोई जो भी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जैसा कि कोई महिला पहलवान के बारे में दिया गया है, बहुत से फिर घरों के बारे में घरों की विशेषताओं के बारे में पूछ लेता है परिंदों। और हाथियों की, जैसा कि जो जानवर होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पूछता है, परिंदों की विशेषताओं के बारे में पूछता है। जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी कंटेंट दिया गया है, तो उसके ताल्लुक से वो उसके 15 मार्क के अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आज हम इससे पहले के वीडियो में हमने बर्ड्स के बारे में, जैसे कि परिंदों की जो खासियत होती है, उनकी जो घोंसला बनाने की जो खासियत होती है, तो उसके बारे में समझा था। उनके उसके कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि ये टॉपिक की, जैसा कि जो हाथी बाघ और जो सांप के बारे में आज हम जो समझने वाले हैं, उसके और जो परिंदों के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में समझा था, उसके जो 10 क्वेश्चन है, जैसा कि पेपर के अंदर आते हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हाथी की विशेषताएं। जैसे कि हाथी की विशेषता क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ी जान लेते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी हथनी दिन जैसा कि एक बड़ा हाथी या हथनी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। जैसा कि हथनी हो या हाथी हो, एक दिन के अंदर वो 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। जैसा कि 1 कुंटल के ऊपर उसको अनाज 1 कुंटल अनाज लगेगा एक दिन का। इसी के साथ दोस्तों, केवल हाथी जो होते हैं दोस्तों, केवल 2 से 4 घंटे ही दिन में सो पाते हैं। पूरे दिन भर में वो हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जैसा कि बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है, उसकी मुखिया होती है। इसी के साथ दोस्तों, 12 से जैसा कि 10 से 12 हाथी वो बच्चे एक झुंड में रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, एक झुंड के अंदर, जैसा कोई हाथियों का झुंड है, अलग अलग झुंड होते हैं हाथियों के, तो एक झुंड के अंदर 10 से 12 लोग हाथी रहते हैं या हथनी या उनके बच्चे रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। जैसा कि झुंड में कब तक रहते हो, जब से उनकी समझो पैदाइश, जब से वो पैदा हो, उसने जन्म ले लिया हाथी ने, उसके बाद से वो 14 से या 15 साल वो अपने झुंड में रहता है। फिर उसके बाद वो अपने झुंड को छोड़ लेता है, हाथी हो या हथनी, हाथी। इसी के साथ दोस्तों, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। जैसा कि दोस्तों, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, उसका वजन 200 किलो होता है, यानी कि 2 कुंटल होता है। इसी के साथ दोस्तों, हाथी को केले बहुत पसंद है। जैसे खाने में हाथी ज़्यादातर केलों को बहुत पसंद करते हैं। केले खाना हाथी को बहुत पसंद है, ऐसा एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, हाथी को पसीना नहीं आता। हालांकि हाथी बहुत वेटेड होता है, उसके अंदर चर्बी भी बहुत होती है, लेकिन उसके ऊपर उसके अंदर मांस भी बहुत होता है, लेकिन उसको पसीना नहीं आता। लेकिन हम किसी मोटे इंसान को देखकर बोल देते क्या हाथी की जैसा पसीना आ रहा है, लेकिन हाथी की खासियत है कि हाथी को पसीना नहीं आता, क्योंकि उसकी खाल जो होती है, उसकी जो चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता। अब इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे बाघ की विशेषताएं। जैसा कि बाघ की क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, बाघ के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है, उसको हम देख लेंगे। क्योंकि बाघ से, हाथी से, हर जगह से कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए ईवीएस के अंदर, आप बोल नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए, बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कपन से माप लेता है। जैसा कि दोस्तों,
बाघ जो है अपने शिकार का जो पता है तो वो क्या करता है, जब हवा चलती है, जब उसकी मूछें हिलती है तो उससे वो अपना शिकार का पता, उसकी जो कपन होती है उसकी मूछों के अंदर, तो उससे वो अपने शिकार का पता लगा देता है। और ये जो उसकी जो मूछें होती है दोस्तों, ये अंधेरे में उसको रास्ता ढूंढने में भी मदद करती है बाघ की। इसी के साथ बाघ जो है दोस्तों, बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। जैसा कि दोस्तों कोई बाघ एक एरिया से दूसरे एरिया में गया, कभी उसको कोई वहाँ पर कोई बाघ की मूत्र की, जैसा कोई बाघ की मूत्र की गंध आ गई वहाँ पे उसको, तो फिर उससे वो पहचान लेता है कि ये एरिया में कोई बाघ है, तो वो एरिया को छोड़कर वो चले जाता है, वहाँ पे वो रहता नहीं। इसी के साथ बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देखिए दोस्तों, बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जैसा कि बाघ का जो गुर्राना होता है, जब उसकी आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, और उसको सुना भी जाता है, 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ आती है। और इसी के साथ दोस्तों बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो होता है वो दोस्तों, वो इंसानों से अंधेरे के अंदर 6 गुना बेहतर देख सकता है अपने शिकार को या कोई भी चीज़ को, ऐसा है। इसी के साथ बाघ हवा से पत्तों, जैसा कि दोस्तों बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झोपड़ियों झाड़ियों में हिलने से आवाज़ के, जैसा कि कोई झाड़ी में कोई चीज़ हिल रही है या हवा से हिल रही है, तो उसको उसकी आवाज़ को भाप लेता है, उसको वो पहचान लेता है। जैसा कि बाघ की एक खासियत है कि वो, जैसा कि कोई झाड़ी है तो वो झाड़ी हवा से हिल रही है या उसके अंदर कोई शिकार बैठा है जाके या कोई जानवर है, तो उसको बाघ अच्छे से पहचान लेता है उसके हिलने पे, उसकी आवाज़ की वजह से। और इसी के साथ दोस्तों बाघ के कान, जैसे कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जैसा कि दोस्तों जैसे बाघ के जो कान होते हैं वो ने क्या अपनी आवाज़, जैसे किधर से कौन सी आवाज़ आ रही इसकी, वो उसकी दिशा मालूम करने के लिए वो चौ तरफ घूमते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ऐसी एक बाघ की ये खासियत है कि उसके कान किधर भी अलग अलग तरफ वो मोड़ सकता है। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों, हम सांप की विशेषताएं थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि सांप से भी यूएस के अंदर क्वेश्चन आते हैं सांपों के बारे में भी। ये सांप की खासियत पूछ लेता है, या सांप कौन से सांप जहरीले होते हैं इसके बारे में पूछ लेता है, अलग कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसके सांपों के बारे में, सांप की जो विशेषता है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर ही दिया गया है। देखिए, भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं। जैसा कि 50 तरह के सांप जो है भारत के अंदर जहरीले है, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। जैसा कि दोस्तों भारत के अंदर 50 तरह के सांप है जहरीले, पर सिर्फ इंसान की मौत कौन से सांपों से होती है? 4 सांप है जिसके नाम दिए गए हैं, अपन देख लेते हैं थोड़ा। 4 सांप ही है ऐसे जिससे इंसान की मौत हो सकती है, या वो उसका जहर इंसान के लिए खतरनाक है। ऐसे 4 सांप है। पहला है दोस्तों नाग, जो कि कोबरा होता है, ये इंसान के लिए बहुत खतरनाक उसका जहर होता है, इंसान इससे मर भी सकता है इसके डसने के बाद। इसी के साथ दोस्तों दुबैया दुबैया करके एक सांप होता है, उसके उसके डसने से भी इंसान की मौत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों कैरत करके एक सांप होता है, इसके डसने से भी इंसान की मौत हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अफाई करके एक सांप होता है, जिसके काटने से भी इंसान की मौत हो सकती है। इस तरह ये 4 सांप है, नाग, दुबैया, कैरत और अफाई। ये ऐसे 4 नाग है जिसके डसने सांप होते हैं, जिनके डसने से इंसान की मौत भी हो सकती है। अब थोड़ा देखते हैं नीचे, सांपों के बारे में ही देखेंगे हम। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। जैसे कि सांप के जो काटने की जो दवा है वो सीरम होती है, वो सांप के काटने से ही बनती है। इसी के साथ दोस्तों सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वो जहर छोड़ता है। जैसा कि सांप के जो दोस्तों खोखले दांत होते हैं, जिसके वो डसते टाइम जिससे वो अपना जहर छोड़ता है। और इसी के साथ सांप के भारी कान नहीं होते, वो ज़मीन में हुई कपन को सूंघता है। जैसा कि दोस्तों सांप के जो होते हैं वो भारी कान नहीं होते, बल्कि वो अपनी जो ज़मीन में जो कपन होती है उससे वो अपने आप वो चीज़ों को महसूस करता है, सुन पाता है कपन की वजह से। अब इसी के साथ दोस्तों सांप के दांत नोकीले होते हैं। जैसे कि सांप के जो दांत होते हैं वो नोकीले होते हैं, परंतु वो भोजन को चबाता नहीं, निगल लेता है। बल्कि क्या करता है दोस्तों, सांप के दांत तो नोकीले होते हैं, लेकिन वो जो भोजन होता है उसको चबाता नहीं है, बल्कि उसको निगल लेता है। सांप कभी
कभी भी बढ़ना बंद नहीं करता। जैसा कि सांप की जो बढ़त है, उसकी जो वृद्धि है वो कभी बंद नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यू चालू रहती है। वृद्धि उसकी होती रहती है, उसके वेट में या हाइट में हमेशा वो बढ़ते रहता है। जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो बढ़ते रहेगा। सांप की ये खासियत है। इसी के साथ दोस्तों, सांप नाक से नहीं सूंघते। जैसा कि सांप जो होते हैं वो नाक से नहीं सूंघते, वो बल्कि अपनी जीभ जो होती है, ज़बान जो होती है, उसका वो इस्तेमाल सूंघने के लिए करते हैं। सूंघने के लिए वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जीभ का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन को सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि लोग वो झूम रहा है। दोस्तों असल में क्या है, क्या सांप जो है वो कानों से सुन नहीं सकता, और सपेरे जो बीन बजाते हैं ना, तो ये वास्तव हकीकत है कि सांप के कान नहीं होते, बल्कि उसके बाहरी कान नहीं होते, और वो अपनी जो बीन की आवाज़ है उसको भी सुन नहीं सकता। और कुछ गाड़ोड़ी लोग जो आते सांप को नचाते, और वो बीन बजा देना, ऐसा लगता है कि भाई वो बीन की आवाज़, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीन की आवाज़ सुनकर सांप नाच रहा हो, बल्कि वास्तव में वैसा नहीं है। वो सांप जो होता है वो सपेरे के डर से अपने फन को फैला लेता है, और लोगों को लगता है कि वो झूम रहा है। ऐसी एक कंसेप्ट बन गया है लोगों के माइंड में। इसी के साथ दोस्तों, सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। जैसा कि सांप दूध नहीं पीते, हालांकि लोग क्या बोलते हैं कि सांप को नागपंचमी के टाइम पे लोग उसको सांप को दूध भी पिलाने की कोशिश करते, उसके हाथ से दूध रखते, लेकिन हकीकत ये है कि सांप दूध नहीं पीते। कुछ कुछ सपेरे जो है दोस्तों उसको ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करते। हो सकता है इससे उसकी मौत भी हो जाए, ज़बरदस्ती दूध पिलाने की वजह से, ज़बरदस्ती करने की वजह से। अब इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे गिलेरी की विशेषताएं। गिलेरी के बारे में भी पूछता है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। गिलेरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसकने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। जो गिलेरी है दोस्तों, इसके जो दांत है, एनसीईआरटी के पास इतना ही दिया गया है कि गिलेरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और घिसने से या कुतरने से उसके दांत छोटे हो जाते हैं। बस इसकी इतनी विशेषता है, इतनी विशेष बात दी गई है कि बुक्स के अंदर, तो हमने देख लिया। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे स्लोथ के बारे में। ये बहुत सुस्त जानवर होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं स्लोथ के बारे में। स्लोथ जो है दोस्तों भालू जैसा जानवर है। स्लोथ जो है वो एक भालू जैसा जानवर है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटक कर मस्ती से सोता है। अब ये कैसा मस्ती करके सोता होगा उसको पता, लेकिन इसकी खासियत ये है कि पेड़ों से ये उल्टा लटक कर 17 घंटे दिन में से सोता है। 24 घंटे में से 17 घंटे ये सोने में गुजार लेता है स्लोथ। इसी के साथ दोस्तों, ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। जैसा कि स्लोथ जो है दोस्तों, स्लोथ जो है ये एक जानवर है, लेकिन इसका ये इतना सुस्त जानवर है कि ये अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 40 वर्ष में मुश्किल से 8 पेड़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। सिर्फ 8 पेड़ों पर इसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। घूमने की ये तकलीफ कर पाता है कि जैसा कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने को कई साल लग जाते हैं उसको, एक ही पेड़ पे वो कई सालों तक रह जाता है स्लोथ। ये हफ्ते में एक बार ही स्वच्छ करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरती है। और स्लोथ क्या करता है दोस्तों, यह जैसे कि स्लोथ जो जानवर है ये स्वच्छ करने के लिए, यह अपनी जो ज़रूरतें है, पेशाब हो गया या जो भी करना है उसको, तो वो करने के लिए ये सिर्फ दिन में से हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है स्वच्छ करने के लिए। जो भी उसको ज़रूरत है तो उसकी पूरा करने के लिए सिर्फ एक दिन नीचे उतरता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो में दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमने आज की वीडियो में हमने जो एनिमल्स की जो विशेषता है, जैसा कि हाथी के बारे में, बाघ के बारे में और सांप की जो विशेषता है, उनकी जो विशेषता है उसके बारे में आज हमने जाना। कभी आपको ये वीडियो कभी पसंद आएगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ईवीएस का और हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया। और सीडीपी, हिंदी वगैरह सबकी क्लास से सबकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।